हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि नाबार्ड ग्रेड ए के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सारे 8 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से बैलेंस करके चलें, कितना क्या पढ़ें और क्या ओवरऑल कट ऑफ जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगी अपने मार्क्स का, मैं अपना भी मार्क्स शेयर करूंगी आपके साथ। जो लास्ट ईयर मैंने जनरलिस्ट पोस्ट से डाला था उसमें मेरे क्या मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे हैं और किस तरीके से मैंने कट ऑफ को क्रॉस किया और किस तरीके से ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंडिविजुअल कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जो 3 सब्जेक्ट है ये मेरिट सेक्शन है और बाकी के ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके नॉन मेरिट सेक्शन के हैं। जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसमें सिंपली आपको कट ऑफ क्रॉस करना है और जो मेरिट सेक्शन है उसमें कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ जो मेरिट कट ऑफ बनता है उसको भी क्रॉस करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग था, रीजनिंग में EWS एंड अनरिजर्व्ड की हम बात करेंगे और उससे हमेशा कम होता है कैटेगरी वालों का या फिर इक्वल होगा। तो हम बात करेंगे अनरिजर्व की, बात करेंगे UR की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स जो है, ये 3 मार्क्स है वो रीजनिंग में आपका कट ऑफ था। यानी कि यदि आपका 20 का रीजनिंग है तो उसमें से सिर्फ 3 नंबर आप लेके आते हो तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आप सिंपली उसको क्रॉस कर लिए। वैसे ही इंग्लिश में 10.25, मैं आपको पहले भी स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने जो शेयर किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 30 में से आपको 10.25 मार्क्स लेके आने होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो है उसमें देखिए आप 2.75, मतलब कि जो 20 नंबर है, 20 नंबर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको 3 नंबर के आसपास कंप्यूटर में लेके आने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 3 मार्क्स ही लेके आने हैं। डिसीजन मेकिंग जो सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी कोचिंग का मैराथन क्लास आपने यदि कर लिया है उसको अच्छे से तो आप आराम से डिसीजन मेकिंग को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें 1.5 मार्क्स जो गया है वो कट ऑफ गया है। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स गया है डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ, उससे ऊपर नहीं गया अभी तक। फिर जनरल अवेयरनेस है, ये सब्जेक्ट, ये जो तीनों हैं जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको जो मिनिमम कट ऑफ दिखाया गया वो तो क्रॉस करना ही है, साथ में जो ओवरऑल कट ऑफ की बाद में हम बात करेंगे वो भी क्रॉस करना ज़रूरी है। तो जनरल अवेयरनेस में मिनिमम आपके 2.75 मार्क्स आने ही चाहिए 20 में से। उसके ऊपर जो भी आता है वो आपका प्लस पॉइंट है और आपका ओवरऑल मेरिट सेक्शन में आपका काउंट होगा। ESI में भी आपका 3.5 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए और ARD में 4.25 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया है सेक्शनल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ का जो मेरिट है वो 100 में बनता है क्योंकि पूरे 200 के पेपर होते हैं जिसमें से 100 का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और बाकी जो 100 मार्क्स के होते हैं वो मेरिट सेक्शन होते हैं। तो ये मेरिट सेक्शन का ये बना हुआ है आपका लिस्ट, ये ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो जनरलिस्ट पोस्ट होते हैं उसके हमेशा प्री में, अभी तक का ट्रेंड है कि प्री में जनरलिस्ट पोस्ट का कट ऑफ हाई जाता है। आप देख सकते हो कि जनरलिस्ट पोस्ट में भी अनरिजर्व की हम बात करें तो 46 मार्क्स है वो आपका कट ऑफ गया था। आप अपने हिसाब से EWS OBC ये सब देख सकते हैं। EWS का भी कट ऑफ कम ही जाता है, OBC का कट ऑफ UR के आसपास में ही रहता है। ठीक है, फिर वैसे ही कंप्यूटर, फिनांस, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक, मास कम्युनिकेशन, ये सभी का आप देख सकते हैं। अब मैं शेयर करती हूँ अपने मार्क्स कि मैंने किस तरीके से इसको बैलेंस किया था। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से अपने अपकमिंग पेपर को बैलेंस करके चल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जो कि मैं अपने मार्क्स, अपने डिटेल शेयर कर रही हूँ। ये मेरा नेम,
ये मेरा रोल नंबर और ये डिटेल्स मैं पहले आपको जब स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किस पार्ट को कैसे कवर करना है, क्या क्या किस में क्या इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ मैंने एक वीडियो में अपने सारे सोर्सेज भी बताए थे, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी की स्टूडेंट रही हूँ, तो जितने भी फ्री सोर्सेज हो सकते थे और जितना कंसाइज सोर्सेज हो सकते थे वो मैंने आपको शेयर किया था। तो ये मेरा रोल नंबर है और ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आरडीबीएस जनरल पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। तो अब मैं शेयर करती हूँ कि मैंने मार्क्स मेरे क्या क्या थे क्वालिफाइंग सेक्शंस में एंड ओवरऑल मेरिट सेक्शन में, और किस तरीके से मैंने क्रॉस किया ओवरऑल मेरिट को। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये है आपका रीजनिंग में कितने मार्क्स गए थे, 3 मार्क्स गए थे आपके कट ऑफ, जिसमें मेरे 5.5 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में और मैं बना नहीं सकती थी, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम होता वहाँ पे। मैं क्वेश्चंस ही इतने ही अटेम्प्ट करती थी जितने कि मेरे बस कट ऑफ मार्क्स क्रॉस हो जाए। मतलब 7 8 9 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और उसके बाद फिर मैं छोड़ देती थी। जो इजी के 7 8 क्वेश्चन लगते थे 20 में से, उसको मैं कर देती थी। उसके साथ ही इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की वजह से ही मेरे मेंस में मैं वेटिंग लिस्ट में रह गई हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स मेरे कम थे, बाकी सब में अच्छे थे, इंटरव्यू में भी अच्छे थे। वो भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन अभी आप इस पे फोकस करते हैं। तो इंग्लिश में मेरे 12.75 थे और 10.25 मार्क्स जो था वो कट ऑफ था। मैं जनरल की कट ऑफ की बात करी, ओबीसी का और कम था, तो ये मेरा क्रॉस हो गया। जो कंप्यूटर है वो भी मैंने किसी तरीके से ही बस क्रॉस किया है। वो 2.75 या फिर 1.5 पता नहीं क्या था, अभी मैंने आपको कट ऑफ बताया था, उसमें आप देख लेना कि जो कट ऑफ था उससे मेरे ज़्यादा थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7.5 मार्क्स थे, जो कि 3 के आसपास कट ऑफ गया था। डिसीजन मेकिंग में आपको पता होगा, याद होगा कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 1.5 मार्क्स गए थे कट ऑफ। ठीक है, और मेरे 3.75 मार्क्स है। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस है, उसमें भी 3 मार्क्स ही गया था कट ऑफ और मेरे 7 मार्क्स हैं। ईएसआई में भी 3.5 मार्क्स के आसपास ही कट ऑफ था और मेरे 18.25 थे। एआरडी में मेरे 22 मार्क्स थे। तो ओवरऑल पूरे मिला के मेरे 47.25 मार्क्स बने थे। एआरडी में भी मेरे जो मेनली स्कोर जो मैंने किया था वो स्टैटिक से ही किया था, डायनेमिक कवर मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम था और साथ में मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी, तो उतना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाया था। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा मार्क्स बना था वो 47.25 था और जनरल का मतलब अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 46 मार्क्स था। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 42 मार्क्स था और ये इन दोनों का कट ऑफ मैंने क्रॉस किया था। तो इसी तरीके से आप लिमिटेड क्या क्या पढ़ें और क्या पढ़ के आप इन क्वालिफाइंग पेपर को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, इन क्वालिफाइंग पेपर को। इसके बारे में एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाया है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो उससे आप देखना। साथ में मैं मेरे क्या सोर्सेज रहे हैं उसको करके देखना, क्योंकि अभी भी आपके पास 12-13 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो उसको एक अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है और उसी तरीके से फिर एग्ज़ाम पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच। यदि हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो।